गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। मैं हूं आपका होस्ट संतोष जफर इकबाल। जैसा कि आपको पता है कि हम जेएसएससी एग्जामिनेशन यानी जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों में क्लास ले रहा हूं, ठीक है। जिसमें रीजनिंग का हम क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के ऊपर लेवल हो, यानी वो अगर बना लेते तो आपके एग्जाम का जो लेवल है वो इजी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम ला रहे हैं और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये हो सकता है वो कुछ बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस है वो सीजीएल और मतलब झारखंड एसएससी के अलग अलग एग्जाम में लिया हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, कुछ सीएचएसएल का है, कुछ एमटीएस का है, और कुछ अगल बगल स्टेट्स जो हैं लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन हिंदी स्टेट्स वाले जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहां से हम क्वेश्चंस को उठाकर लाए हैं कि आपको ये समझ में आ सके कि ऐसे पैटर्न्स का क्वेश्चन भी आता है। हमारा कोशिश रहेगा कि हम जो आपका लेवल बताएं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, खास करके नंबर से रिलेटेड। आप देखेंगे जब एसएससी सीजीएल का या स्टेट एसएससी का देखेंगे तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है। इनफैक्ट सीरीज का क्वेश्चन तो बैंकिंग में भी पूछता है। तो हम वैसे क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल रहेगा, मतलब आपके एग्जाम से थोड़ा सा हम अप लेवल लाएंगे, या आपके जो एग्जाम का जो लेवल है उसके स्टैंडर्ड तो कम से कम रहेगा, उससे लो लेवल हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको हम हेल्प करना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बेहतरीन हम कुछ कंटेंट दें, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अगर 24 का संबंध 16 से है तो 32 का संबंध किससे होगा। ये एसएससी और स्टेट एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एनालॉजी, ये चैप्टर, यानी इसको इससे संबंध है तो इसका क्या संबंध होगा। तो जरा सोच के बताइए कि अगर 24 को 16, नॉर्मली जो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें से -8 कर दिया, तो इसमें से अगर हम -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। तो ऑप्शन में तो 24 है नहीं, तो आप जो सोच रहे हैं हो सकता है सही सोच रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन गलत दिया है, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं दिया है। तो हम जो यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो देखें, ऑप्शन में 23 है, 12 है और 9 है और 18 है। तो इसका जवाब क्या होगा देखिएगा। तो इसको कुछ और दिमाग लगाना होगा। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं कि हमें कैसे सोचना, हाउ टू थिंक। देखिए, कभी भी जो हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, ये कभी नहीं बताते हैं कि ये सिर्फ क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, नो, कभी नहीं, नेवर। हम क्वेश्चन नहीं बताते, बल्कि इस क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन बनाने के तरीका हम बताते हैं कि ये तरीका आप सीख लेंगे तो ये या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा उसके पैटर्न्स, उसके बनाने के तरीका पे फोकस करना है। देखिए, इसका जो पैटर्न क्या क्या होता है उसको गौर करिएगा। जैसे अगर 2 का संबंध 4 से है तो सिमिलरली उसी प्रकार 3 का संबंध क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या क्या आता है और क्या क्या हो सकता है वो देखिएगा। हमें लगेगा कि 2 का स्क्वायर किया है तो 4 हो गया, तो उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन अब देखिएगा, ये 9 आंसर आया। हो सकता है कि 2 में मल्टीप्लाई 2 किया हो तो 4 हो गया, उसी प्रकार 3 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। हो सकता है कि 2 में +2 करके 4 लाया हो, उसी प्रकार अगर हम 3 में +2 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। हो सकता है कि 2 में 2 का क्यूब -4 किया हो तो 4 हो गया। तो इसी प्रकार हम अगर 3 का क्यूब कर दें और -4 कर दें तो 27 में से 4 घटा देंगे 23 हो जाएगा। हो सकता है कि 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर किया हो तो 4 हो गया। तो उसी प्रकार 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 18 हो जाएगा। हो सकता है कि 2 और 4 के बीच में जो है वो 2 का गैप है, तो उसी प्रकार 3 और 1 के बीच में 2 का गैप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हम आंसर लाने की कोशिश के लाए हैं वो 9 आया, 6 आया, 5 आया, 23 आया, 18 आया, 1 आया। ये सब का सब आंसर बिल्कुल सही है। कितना आंसर आया? 1 2 3 4 5 6, 6 आंसर हम बिना ज्यादा दिमाग लगाए लाए हैं। अगर इसमें और दिमाग लगाया जाए तो कम से कम 10 और आंसर आ सकता है, 10 और, यानी
एक क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल टाइप से बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे थिंक करें, कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां अगर इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बनाते तो 2:4 प्रोपोर्शन 3:, व्हाट मतलब x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है, यानी 2x = 4 × 3, यानी x = 16 4 12 और 2, यानी आपका 6 हो जाता। मैथ्स के अकॉर्डिंग ये आंसर 6 होता, लेकिन ये मैथमेटिक्स है नहीं, रीजनिंग है। इसका अप्रोच कैसे होगा जरा गौर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक मुझे दिखेगा कि डिटेल बताना चाहिए तो हम डिटेल जाएंगे। अब ये मत सोचिएगा सर एक छोटा सा क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हैं, तो टाइम हम ले रहे हैं क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे A:B है प्रोपोर्शन, C:D, तो इसका जो रिलेट करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम इसको इसके साथ रिलेट करते हैं, तो इसको इसके साथ। अगर ये आंसर नहीं आया तो हम इसको इसके साथ रिलेट करेंगे और इसको इसके साथ रिलेट करेंगे। और भी तरीका क्या होगा, A:B प्रोपोर्शन C:D। अब हो सकता है कि A को D से रिलेट कराया हो और B को C से, मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है, या फिर A को B के साथ, B को C के साथ और C को D के साथ। तो ये तरीका होता है रिलेट कराने का। अब रिलेशन क्या क्या स्टैब्लिश हो सकता है, तो कभी स्क्वायर होता है, कभी क्यूब होता है, क्यूब माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और क्यूब और स्क्वायर, फिर माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब होता है। अब ये 4-5 टूल को इस तरह से आपको परेशान कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम कैसे करें। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो इसके लिए आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को जानना जरूरी है कि हाउ टू सॉल्व, कैसे कैसे तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम 2 के पावर 4 कर दें तो मतलब ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2। तो यहां तो हम जानते हैं कि 4 और यहाँ 4, तो 4 से उनका 16, ये 16 है। तो 3 का पावर स्क्वायर, यानी इसके पावर जो है ये कर दिया गया है, 2 के पावर 4 कर दिया, यानी फर्स्ट वाला एक नंबर है और सेकेंड वाला इसका पावर है। 3 एक नंबर लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ साथ, लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपका अटेंडेंस बन गया। हम देखना चाहेंगे कि रियल में हमारा वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, वो लाइक बताता है। जितना लाइक आता है मुझे लगता है सिर्फ उतना ही लोग देख रहे हैं। अगर आप सच में देख रहे हैं, कुछ यूजफुल है, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, यही मोटिवेशन मुझे मिलता है। अब देखिए 238 को लिखा 382, तो 416 को क्या लिखेगा? एक बात बताइए कि ये जो नंबर है उसी नंबर को नहीं लग रहा है कि उल्टा पलटा करके लिख दिया है? तो देखिएगा 238 को क्या किया, ठीक है, कि लिख दिया 382, यानी 3 यहां ले लाया, 8 यहां लाया और 2 को यहां लाया। उसी प्रकार अगर हम करेंगे 416, तो यहां पे 1 को ले लाया, यहां पे 6 को लाया और यहां पे 4 लाया। तो 164 ऑप्शन है क्या? तो 164 ऑप्शन में है, 164 ऑप्शन में है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगर AMN को लिखते हैं ENO, तो किसको ENG लिखा जाएगा? मतलब यहां पे कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो इसको ऐसा लिखा है, बताइए जरा, इसको जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे AMN को लिखता है ENO। A का मतलब 1, M का मतलब 13 और N का मतलब 14, इसका मतलब 5, इसका मतलब 14 और इसका मतलब 15। इतना तो समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो है +1 किया और ये +1 किया, +1 और +1, लेकिन A से E गया, यानी प्लस कितना किया, 4 किया। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। और देखते हैं यहाँ पे, तो E, N और G, तो G से पहले, N से पहले क्या होता है, M, G से पहले क्या होता है, तो F। MF कहीं पे ऑप्शन है, तो MF यहां भी है, यहां भी है। इतना कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब देखिएगा E तो होगा नहीं। अब E से पहले या A के बाद नेक्स्ट वॉवेल है, यहां पे क्या किया है, नेक्स्ट वॉवेल, तो एक किसके बाद नेक्स्ट वॉवेल E है, तो E हो जाएगा।
नेक्स्ट वोवेल ई हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन दे दें तो कमेंट करके बताइएगा। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बनाना है, लिखना है LEA LEARN, लर्न। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, LEAR लर्न, ठीक है। इसको आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर इसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। हम आपको चेक भी कर लेंगे कि किनका सही आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अगर काउ नहीं, बियर का संबंध, भालू का संबंध सर्वहारी से है, यानी भालू जो है वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, यानी दोनों चीज खाता है, सर्वहारी, ठीक है, यानी मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। तो उसी प्रकार गाय क्या है, तो ये हम सिंपल जानते हैं, गाय घास खाती है, ठीक है। तो हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, शाकाहारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो काऊ जो है वो है शाकाहारी, ठीक है, यानी घास पत्ती खाने वाला जानवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर 3856 है, 2423 है, 3694 है, 257 है, तो बताइए इसमें ऑड कौन है, ऑड वन आउट, इसको ऑड पहचानना है, ठीक है। इसमें ऑड कौन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अगर हम इसको देखें, कुछ तो लॉजिक लगाना होगा। 5 6 11 और 3 14 और 8 22, इसको जोड़ने पे 22 हो रहा है। 6 4 10, 6 और 4 10 और 9 3 12, ये भी 22 है। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 और 3 11, यहाँ पे 7 3 10 और 1 5 15। देखिए इसमें अलग कौन है, तो दो ऑड नंबर आ रहा है ऐड करने पे और दो इवन आ रहा है, दो ऑड आ रहा है और दो इवन आ रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ऑल आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11, 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है वो भाई साहब 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए जब हम बना रहे होते हैं ना, खास करके नंबर वाले क्वेश्चन, तो जैसे ही आएगा आप उसको पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए कि आपसे क्या आंसर आ रहा है, फिर आप प्ले करके देख लीजिए कि क्या आंसर आया, क्या सेम आया या अलग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 36 16 64 और 144 है, ये तो दिख रहा है कि अंडर रूट करने पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अंडर रूट करने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अंडर रूट करने पे 12 आ जाएगा, अंडर रूट करने पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन क्यूब करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सब जो है वो स्क्वायर है और ये स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी है, तो 64 आपका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब नंबर है, किसी भी संख्या के स्क्वायर है, किसी भी संख्या के स्क्वायर, और ये क्या है, तो ये स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों के विषम शब्द अक्षर या संख्या को चुनिए, यानी 5 से लेकर 8 तक का जो है ऑड वन आउट है, इसलिए यहाँ पे शब्द भी हो सकता है, अक्षर और संख्या भी हो सकता है, युग्म संख्या को चुनिए। तो भोपाल, कटनी, विजयवाड़ा और सतना, ऑल आर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश ये भी एमपी में है, ये भी एमपी में है और ये एमपी में नहीं है। अब ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा कि विजयवाड़ा कहाँ पे है। ऑप्शन दिए तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑप्शन है इसके लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है सिर्फ यहाँ पे। ऑप्शन बताइएगा कि विजयवाड़ा कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कि 28 4 128 16, बताइए इसमें अलग कौन है, अलग कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कि अलग कौन है।
अलग कौन है। तो एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सारे नंबर जो है इससे ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। इसको चेक कर लेते हैं। 128 एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, 13 चौका 52। ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 11 से 1343, अगर इसको 11 से डिवाइड करें तो 11 बार एक बार जाएगा तो बचा 3, तो 3 बार जाएगा 33, 1 और 3, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर, यानी सारे जो प्रथम नंबर है, फर्स्ट नंबर है, वो अपने दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण विभाजित हो जाएगा। यानी 28 4 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, 128 16 से हो जाएगा, 182 13 से हो जाएगा, लेकिन ये भाई साहब विभाजित नहीं होगा, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो सोशल ए कहीं ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी ए नहीं है, तो इसलिए ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया ए की वजह से। ब्लॉग, तो सोशियोलॉजी में बी कहीं नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। COOL, डबल ओ है ना, हाँ है, तो कूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोला? कुछ चींटियां अनानास हैं, कुछ चींटियां सम एंड्स आर पाइनएप्पल। ठीक है, ऑल पाइन एप्पल्स आर एप्पल, ऑल पाइन एप्पल्स आर एप्पल। ठीक है, पहला कंक्लूजन है सभी सेब अनानास है, ऑल एप्पल्स आर पाइनएप्पल्स, सारे एप्पल। अब देखिए यहाँ पे इस जो दायरा है इसके अंदर एप्पल और पाइनएप्पल है, एंड और पाइनएप्पल, और पूरा पाइनएप्पल एप्पल के अंदर, तो ये कॉमन कुछ भाग है, ऑल नहीं है, तो इस वजह से बाहर। दूसरा सम एंड्स आर एप्पल, कुछ ए एप्पल के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो इस देखिए एक बार इसको फिर से समझिए, देखिए ये ANT हो गया और इसका कुछ भाग पाइनएप्पल है। अब ये पूरा पाइनएप्पल किसके अंदर है? तो एप्पल के अंदर है। अब देखिए ये जो है यहां पे, ये इसके अंदर पाइनएप्पल और एंट का कॉम्बिनेशन था। अब जितना भाग इसके अंदर एंट का गया है वो सारा एंट जो है वो एप्पल के अंदर आ गया, यानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा भाग पाइनएप्पल भी है, एप्पल भी और एंट भी है, तो इसमें कुछ कुछ सब भाग जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सही और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि अगर ये डिजिट दिए गए हैं तो इसी के आधार पर यहाँ पे क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 54 को 74 से, 44 को 46 से, 48 नहीं, इससे लॉजिक नहीं आएगा। 6 8 14 के 4 हासिल 1 5 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पे 6 8 हो गया, 4 ये हो गया। देखिए इसमें कर क्या रहा है, अब 18 और 36 को ऐड कर दिए, दोनों नंबर को जोड़ दिया, यानी 18 प्लस 36, तो ये 54 हो गया। अब यहाँ पे 36 और 12 को जोड़ दिया, यानी 36 प्लस 12, तो 48 हो गया। 12 प्लस 32 को जोड़ दिया, 12 प्लस 32 को, तो ये हो गया 44। 32 प्लस 42 को जोड़ दिया तो ये हो गया 74। यहाँ पे 18 और 28 को जोड़ दिया, 18 प्लस 28, तो 8 8 16, 3 और 1 4, तो इन दो को जोड़ेगा तो 28 प्लस 42 जोड़ देगा तो ये 0, और ये हो गया 6 और 1 7, 70। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योर आंसर शुड बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अब जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इस मिसिंग नंबर को कैसे बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, फिर देखते हैं कि आपसे क्या नंबर आ रहा है। चले, तो हो सकता है कि आप लोग इसको देख के बना लिए हो। अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए एक चीज हमें 12 5 12 15 27, ये 2 5 7 और 2 9,
ठीक है, नहीं तो फिर 24 तो होगा नहीं, लॉजिक कुछ और है। अगर हम करें 12 प्लस 18 प्लस 26 प्लस 24, 6 4 10 और 10 20, कैरी किया 2 2 4 6 8 80 80। अब इसको अगर करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो 42 और 38 को जोड़ दें तो 0 और 4 4 8 80, ये 80 हो जा रहा है और ये खुद 80 है। देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन सारे नंबर्स को जोड़े, अब हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि हम खुद बना रहे थे पहले। देखिए ये वाली नंबर, ये वाली नंबर, ये वाली नंबर और ये वाली नंबर को ऐड करने पे 80 आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे ये नंबर और यहाँ पे ये नंबर को जोड़ने पे आपका 80 आ रहा है, और ये खुद ब खुद 80 यहाँ पे है, ये खुद 80 यहाँ पे हो रहा है। तो फिर अगर हम ग्रीन वाले नंबर को जोड़ना होगा, ग्रीन वाले नंबर को जोड़ना होगा तो 80 बनाना है। तो 80 बनाने के लिए 15 और 30 दिया हुआ है, यानी 45 आपका दिया हुआ है। इसमें और कितना ऐड करना होगा तो 80 हो जाएगा। तो 80 में से 45 घटा दीजिए, 5 7 में से घटा दें तो 35, आपका आंसर ए हो जाएगा। यानी 35 अगर और हम जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, आज शायद जन्माष्टमी है ना, 6 सितंबर में भी आज ही है, क्योंकि कई लोग ना कंफ्यूज कर दिया है कि आज है कि कल है। हालांकि छुट्टी तो आज ही ऑफलाइन में था। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आज है या कल है, या क्या लॉजिक है इसके पीछे। देखिएगा 8 2 4 4 2 2 6 2 3 9 3 हो जाएगा भाई, इसमें कहाँ है परेशान आप लोग। सिंपल इसका जवाब है, इसका जवाब क्या हो जाएगा 3। इसमें डिवाइड करने पे ये आ गया, इसको यहां से डिवाइड करने पे ये आ गया, इसको डिवाइड करने पे ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नहीं रहता तो सोचना पड़ता कुछ और। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मदरबोर्ड सीपीयू तथा स्कैनर। तो देखिए मदरबोर्ड ना, सीपीयू कंप्यूटर अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसी के अंदर एक बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो मदरबोर्ड और स्कैनर अलग होता है, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। ये सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड और स्कैनर एक अलग पेरिफेरल डिवाइस है, तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ नहीं, बस आपको देखता है कितना स्पीड में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ट्रायंगल का मतलब 12, मल्टीप्लाई हैश का मतलब 6, डिवाइडेड बाई, अब ये वाले ट्रायंगल का मतलब 12 है तो ये वाला ट्रायंगल का मतलब 9 है, डिवाइडेड बाई सर्कल बोले तो 8 और माइनस स्क्वायर बोले तो 4। ये इस तरह से हो गया। तो 72, 12 6 72, इसको यहां लिख दें तो 72 डिवाइडेड बाई 4, 12 6 72 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो इसको कर देंगे तो 8 9 72 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर 2 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। योर आंसर शुड बी बी नंबर। तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 को 2 से 2 हो गया, फिर है 2 से 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 11 हो गया, 48, तो नेक्स्ट क्या होगा। अब ये कैसे बनेगा, चलिए देखिएगा। 2 में अगर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 कर दें तो 2 नहीं होगा। 2 में मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 प्लस 2, तो 2 में फिर 0 करें प्लस 4, यहां से यहां देखिए तो प्लस कितना हुआ 1, सॉरी 0, यहां से आप प्लस 2, यहां से आप प्लस 6, नहीं 7, नहीं लॉजिक नहीं होगा। देखिए मल्टीप्लाई अगर हम 0.5 कर दें तो 1 प्लस 1 तो 2, 2 में मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 कर दें तो ये 4 हो जाएगा। फिर आपका 4 में मल्टीप्लाई 2 तो 8 और 3 11 हो जा रहा है। मल्टीप्लाई 11 में 3 से 11 33 प्लस 4 तो 11 33, 11 33 नहीं होगा। तो इसको अगर हम 4 से कर दें, 11 चौके 44 प्लस 4 तो 48 हो जाएगा।
फिर 48 गुना 5 नहीं 8 गुना 8। देखिए इसका डबल 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, 4 के 8 और प्लस यहाँ पे 1 2 3 4, अब कितना होगा 5। तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को निकाला जा सकता, देखते हैं। 8 8 64 यानी 6 और 5 11 यानी 1 होगा पहला अक्षर। तो यहाँ पे 1 2 बार दिया तो ये और ये तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा करना पड़ेगा। तो 48 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। देखिए मेरा कैलकुलेशन बहुत टेबल याद नहीं, इसलिए हम पूरा लिख करके मैनुअली करते हैं। 8 8 64, 6 पर 4 ना, कैरी किया 1। एक मिनट यूनिट डिजिट तो इसका आपका ये ना आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा हो जाएगा, यूनिट डिजिट सही बन रहा था, फिर भी 9 9 दोनों जगह पे है। इसको पूरा कर ही देते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा और क्या। 8 कैरी का 8 6 48, 8 6 48 और 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 चौका 32 और 6 38 प्लस 5 तो 389, 389। तो ये हो जाएगा 3 8 और 9। ये आपका फास्ट और कैलकुलेशन होना चाहिए, बहुत दिन से हम कैलकुलेशन वाला काम ही नहीं करते हैं, तो इसमें मेरा स्लो है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा फास्ट करिएगा, ठीक है, मेरे से ज्यादा फास्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 18 35 69 120, ये तो लगता है कि ऐड हो रहा नंबर। 8 8 16 यानी प्लस कितना हो गया 17, 17 दूना 34, 34 17 या 51, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 68, 68। इसमें 68 ऐड कर देंगे तो 8 8 1 1 8 8, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 17 का पहाड़ा से टेबल से बढ़ रहा है, 17 बड़ा 34 बड़ा 51 तो 68, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, अगर इसमें कोई डाउट्स हो कोई समस्या हो तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ठीक ठाक करें। अभी मेरा बस उद्देश्य है जितना हो सके क्वेश्चंस को बनाना, जितना हो सके क्वेश्चंस को बनाना। इसमें सिंपल दिख रहा है कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 और 3 1 2, क्या होगा मत ढूंढिए इतना। सब में यही तीनों नंबर को मैनिपुलेट कर रहा है, घुमा कर लिख रहा है इन्हीं 3 नंबर को। तो ये 3 नंबर नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका आंसर ए हो गया, बात खत्म, ठीक है। उन्हीं 3 नंबर को घुमा फिरा के लिख रहा है, इतना मत सोचिए। नेक्स्ट है सुमिता की ओर इशारा, सुमिता की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा। कौन बोल रहा भाई साहब, सुमित बोल रहा है। बोलने वाला सुमित है, किसके तरफ इशारा, तो सुमिता। ये नाम कुछ ऐसा देगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुमित और सुमिता में, ठीक है। गर्ल है कि मेल और फीमेल का नाम कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई सुमिता के बारे में कि यह लड़की मेरे पिता, यह लड़की मेरे पिता यानी इसके पिता, ये भाई साहब हो गए, इसके पिता की इकलौती संतान की बेटी है। इसके पिता की इकलौती संतान, ये खुद हुआ कि बेटी है, की बेटी है, ठीक है। ये कौन है, सुमिता है, मतलब सुमिता इसकी बेटी है। तो बोलता है कि सुमित की पत्नी, अगर मैं बोलूं कि किसी लड़की को इशारा करते हुए, सपोज कोई लड़की है, ठीक है, किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए कि ये लड़की जो है मेरे पापा के एकमात्र बेटा यानी मैं, मेरे पापा के एकमात्र संतान की बेटी है, यानी मेरी बेटी हुई। तो क्वेश्चन करूं कि जो मेरी बेटी है का जो है, मेरी बेटी है से मेरी पत्नी का क्या रिश्ता, या मेरी पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है, तो माँ हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी पत्नी उसकी कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी, और वो लड़की उसकी कौन हो जाएगी, तो बेटी हो जाएगी। सिंपल, देख ऐसे क्वेश्चन को खुद पे रिलेट करिए। सपोज मैं सुमित हूं, मेरे पापा के एकलौते संतान यानी मैं की मेरी बेटी है, यानी मेरी बेटी, तो मेरी पत्नी का मेरी बेटी से क्या संबंध है, तो माता का संबंध है, माँ का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश डैश है, तो उस डैश डैश की जगह पे क्या होगा, जरा सोचिए समझिए और जवाब दीजिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम जवाब ढूंढे तो सब में तो हमें दिख रहा है एस टी ही कुछ है। अगर हम डबल एस दिख रहा है तो डबल एस यहां पे कर दे, एस टी, एस टी, फिर यहाँ पे टी कर दे, फिर यहाँ पे एस कर दे, फिर टी, हाँ हो जाएगा। देखिए एस टी,
SST, SSTT, ट्रिपल STT, ये हो जाएगा। पहले ST, फिर S और ST, SST, डबल STT, ट्रिपल STT, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार, पांच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अलग ही लेवल है, उससे ऊपर लेवल हो सकता है, उससे नीचे तो लेवल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप आज का आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यहां तक देख चुके हैं मतलब आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ 10 लोगों तक शेयर करिए। हमें मोटिवेशन मिलता है इसी आपके शेयर और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने पे। ठीक है, फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, फ्री मिल रहा है, ये चीज़ अगर आप आगे करेंगे तो उसका फी लगता है। ठीक है, जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं, ये पढ़ाने का फी लगता है, लेकिन आपको ये चीज़ सब कुछ फ्री मिल रहा है। बस उसका फी ये है कि एक लाइक बटन प्रेस करें और कम से कम 4-5 दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।